गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा से आचार्य अर्थशास्त्र विभाग राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। अपने पिछले वीडियो में हमने प्रमाप विचलन क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में प्रमाप विचलन किस प्रकार से निकाला जाता है, डिस्क्रीट सीरीज में प्रमाप विचलन किस प्रकार से निकाला जाता है, इसका हमने विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम प्रमाप विचलन की एक अन्य सीरीज सतत श्रेणी में प्रमाप विचलन किस प्रकार से निकाला जाता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके लिए हमने एक प्रॉब्लम लिया है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमको जो क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0 से 10 की है 10, 10 से 20 की 15, 20 से 30 की 25, 30 से 40 की 25, 40 से 50 की 10, 50 से 60 की 10 और 60 से 70 की 5 दे रखी है। इस प्रकार से टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100। मिड वैल्यू निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65। अब देखिए हमने क्या किया, इस मिड वैल्यू को हमको x मानेंगे तो हमने क्या किया, f गुणा x गुणा करना है। तो 5 गुणा 10 50, 15 गुणा 15 2 to 5, 25 से 25 मल्टीप्लाई किया, 35 से 25 मल्टीप्लाई किया, 45 से 10 को मल्टीप्लाई किया, 55 10, तो ये आया हमारा 3110। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य निकालेंगे, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो हमारा ये सिग्मा एफ एक्स आया 3100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा समांतर माध्य आया। x बार का मान आया हमारा 31। अब d निकालने के लिए हम करते हैं x माइनस एक्स बार, डेविएशन निकालने के लिए करते हैं x माइनस एक्स बार। तो हमने x माइनस एक्स बार किया, 5 में से 30, x बार हमारा 31 है, तो 5 में से हमने 31 को घटाया 26, 15 में से 31 को घटाया 16 माइनस का, 25 में से 31 को घटाया माइनस का 6, 35 में से 31 को घटाया 4, ये 45 है तो 45 माइनस 31, 14, फिर 55 माइनस 31 दैट इज 25 एंड 65 माइनस 31 दैट इज 34। ये हमारा आया डेविएशन, डी का मान है। हमको अपने फॉर्मूले में डी स्क्वायर भी चाहिए, तो हमने क्या करना है, इसका 26 को 26 से मल्टीप्लाई किया तो 26 मल्टीप्लाई 26 676, इसी प्रकार 16 मल्टीप्लाई 16 दैट इज 256, 6 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 36, 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16, 14 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 196। इस प्रकार से हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हमको f को, ये f और ये d स्क्वायर, तो 676 को 10 से गुणा किया तो 6760, 15 गुणा 256 3840, 25 मल्टीप्लाई 36 900, 25 मल्टीप्लाई 1600, इस प्रकार से 10 को 196 से 10 को 576 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आया सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर 25400। इतना कर लेंगे। इसके बाद देखिए फॉर्मूला हम लगाएंगे, प्रत्यक्ष रीति का हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, जो कि इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में यूज किया था वो का वही हमको फॉर्मूला यूज करना है। तो आएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो हम क्या रखेंगे, एफ डी स्क्वायर का मान रखेंगे 25400, ये हमको प्राप्त हुआ 25400 डिवाइडेड बाई 100, 1010 कटा तो आया 254 और 254 का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 15.94। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आया, हमारा 15.94। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, जैसा कि हमको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्स बार का भाग देते हैं तो 15.94 ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान, और 31 हमारा इसका मान आया। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.514। इस प्रकार से अगर हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज है तो हम प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। पर अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है परीक्षा में और आपको डायरेक्ट ही करना है तो ऐसी स्थिति में हम कल्पित माध्य से भी इसी सवाल को करेंगे तो सेम रिजल्ट आएंगे। किस प्रकार से हम देखते हैं इसको, देखिए हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, वी हैव गिवन दिस सेम क्वेश्चन इज ओवर देयर, वही क्वेश्चन दिया हुआ है। हमको क्या करना है, हमने एज्यूम मीन मान लिया, मान लीजिए a बराबर 35 से विचलन, क्या किया हमने
इसमें से एक को एज्यूम मीन मानना था, इनमें से किसी को भी एक को एज्यूम मीन मानना था, हमने 35 को एज्यूम मीन मान लिया। क्लियर? तो ये हो जाएगा, ये होता है x माइनस ए, ये इसको बोलते हैं dx बराबर x माइनस एज्यूम मीन। तो हमको 5 माइनस 35 दैट इज माइनस 30, 15 माइनस 35 कुछ भी मान सकते हैं, मैंने 35 को माना है, आप 45 मान सकते हैं, 25 मान सकते हैं, 15 मान सकते हैं, इवन 30 भी मान सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है उसको आप मान सकते हैं। 30 लेकर भी करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। तो हमने जो भी माना हर में से उसको घटाएंगे x में से, तो ये आपका हुआ माइनस का 20, फिर 25 माइनस 35 दैट इज माइनस 10, देन 35 माइनस 35 दैट इज 0, देन 45 माइनस 35 दैट इज 10, and then 55 minus 35 that is 20, and then 65 minus 35 that is 30। तो ये आपका आया dx। अब आपको चाहिए f गुणा dx। f dx के लिए क्या करेंगे, ये तो हमारा dx ये f, तो 10 गुणा माइनस 30, 15 गुणा दिस माइनस 30, 25 गुणा दिस माइनस 250, 0, 10 गुणा 10 100, 10 गुणा 20 200, और 5 गुणा 30 150। तो आपका ये 450 तो प्लस का है 300 400, माइनस 850 आपका माइनस का है 3 600 700 850, तो ये आया माइनस का 400। क्लियर? दूसरा हमको चाहिएगा f गुणा डी स्क्वायर एक्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ डी एक्स में वापिस dx का गुणा कर देंगे, यानी इसमें इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, इसको और इसको, क्योंकि देखिए ये तो है dx, ये एफ डी एक्स, तो 300 का 3 से किया तो 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2500, 100 को 10 से किया 1000, 2 को 2 से किया 4000, और 15 3 जा 4500। ये हम इसको टोटल करेंगे, 9 और 6 15, 17 18, 2 2 26, 27, 27,000 आएगा। तो ये आया सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बराबर 27,000। अब देखिए x बार निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। कल्पित माध्य रीति से समांतर माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां देखिए हमारा एज्यूम मीन हमने माना था 35 प्लस माइनस का 400, देखो एफ डी एक्स जो है 400 माइनस का 400 है, डिवाइडेड बाई एफ बराबर 100, तो आएगा 35 माइनस 4 दैट इज 31। तो आप देखिए पहले भी 31 आया था और इस विधि से भी आया, पर हमको इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो इसीलिए कल्पित माध्य रीति, जहां आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है परीक्षा में, तो कल्पित माध्य रीति से करना बहुत सरल रहता है, कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उससे गलती होने की संभावनाएं कम होती है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स बटे सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स 27,000 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 100, 400 डिवाइडेड बाई 100 स्क्वायर, तो ये आपका 20 से 2 270 माइनस 4 2 जा 16, तो ये आपका आएगा 254। पहले भी 254 आया था, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 15.94। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में x बार का भाग देंगे, ये आया 15.94। तो हम क्या करेंगे 15.94 डिवाइडेड बाई 31, तो 0.5 पहले भी आया था हमारा 0.514। इस प्रकार से अगर प्रमाण विचलन के लिए कंटिन्यूस सीरीज का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू निकाल के ये x और f की तरह ट्रीट करेंगे। अब अगर क्वेश्चन इस प्रकार का हो जिसमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स है, तो हम कल्पित माध्य विधि प्रयोग में लेंगे, जहां बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी है तो हम कल्पित माध्य रीति, इसको बोलेंगे कल्पित माध्य रीति।
और अगर हमको लग रहा है कि सीधा ही हो सकता है तो हम प्रत्यक्ष विधि भी प्रयोग कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे आप कर सकते हैं, पर प्रमाण विचलन निकालना बहुत ही सरल है। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। थैंक यू।